start with the holy name of Almighty Allah, who is most merciful and ever beneficent. This is Mohammad Rafiq myself. Dear student, today we will continue our talk, the Unit 2, Text 5, Don't Believe in War. Dear student, it's a poem and it's written by or it's translated by Raquel Redford. Actually, this is the last poem of Unit 2 and it's text 5. Dear student, this poem is actually a Russian poem. It's a Russian, mean poet belongs to Russia. So it's written in Russian language and it's translated by English poet or English translator Raquel Redford. Dear student, ये जो poem है वो एक्चुअली रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था एंड उसको रशियन लैंग्वेज में से जो ट्रांसलेट किया है, जो ट्रांसलेटर है वो रेकल रेडफोर्ड है, जिसने इस पोएम को ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो द रशियन राइटर ऑफ द पोएम below lived through the constant violence of wars and revolution in Russia in 20th century. Actually, the poet is telling the situation of 20th century. Mean 20th century में poet constantly war के influence में रहा. उस वार को देखते देखते poet ने lines लिखी, poets ने वो poem लिखा. This poem is all about the war. तो ये जो सारा पोएम है वो रिलेटेड है वार के लिए. सो एंड ही डाइड इन 1997. इन द पोएम ही टेल्स हाउ ही फील्स अबाउट द वार. पोएट जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में कि वो जो कांस्टेंट वार में रहा तो वो उसकी जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी और वो क्या फील कर रहा था. डोंट बिलीव इन वार. हियर it's the title of this poem. Don't believe in war. That you are very well aware that don't believe in war का मतलब है कि आप वार पे यकीन नहीं करें. Main war is not a problem of solution of problem. वार जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. Main there should be a conciliation, there should be a negotiation, there should be a peace in the world. जब where there is a conflict, we must resolve that conflict with the peace. We must resolve that conflict with the talks. We must resolve that conflict with the negotiation. Poet का ये मानना है कि जहाँ कहीं भी conflict है, जहाँ कहीं भी कलसम है, जहाँ कहीं भी झगड़ा है, तो उस झगड़े को, उस conflict को हम कैसे solve करेंगे? हम talks के through solve करेंगे, हम negotiation करेंगे और हम दूसरी कोई propaganda करेंगे, कोई policy ले आएंगे जिसमें हम वार के we must not go near the war. हम उसमें कोई थर्ड ऑप्शन वार का यूज नहीं करें. डोंट बिलीव इन वार. लेट मीन ये बता रहा है सबको. लेट मीन इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज फॉर मेल और बॉय. लेट मीन बॉय. मीन ये बॉय एक लड़के से मुखातिब होके मीन here is a saying one late but is a saying whole word. मीन इस पोएम में वो मुखातिब एक लड़के से होता है लेकिन ये पूरे दुनिया के लिए है. डोंट बिलीव इन वार. लेट लड़के वार पे कभी भी बिलीव नहीं करें. यू कैन नेवर विन अ फाइट. मीन वार में ऐसा होता है कि आप कभी भी वार को जीत नहीं सकते. सपोज करें कि वार जो सिविल वार होती है, वार विद इन ओन कंट्री, जैसे पाकिस्तान में वार है. मीन देयर इज अ टेररिज्म, देयर आर सम अदर रॉबरी, corruption, this type of curses are found in Pakistan that we cannot win this fight. हम वो उस फाइट को नहीं विन कर सकते. लेकिन ये जो वार्स है तो उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि हम हमेशा विन करें उसको. You can never win a fight. War construct the heart. So here poet is telling कि जो वार है वो कंस्ट्रक्ट करती है, प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ हार्ट को. मीन जो लोगों के दिलें होती हैं वो मीन वार के हिसाब से वार के थ्रू वो जो इन्फ्लुएंस में रहती हैं, वायलेंस में रहती हैं वार से, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. लेट अ पेयर ऑफ बूट्स टू टाइड. पेयर ऑफ बूट्स का मतलब है हियर पोएट इज कंपेयरिंग पेयर ऑफ बूट्स विद अ सोल्जर. डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है वार में जो फाइट करते हैं वो सोल्जर्स फाइट करते हैं.
तो उनको जो बूट्स पहने होते हैं, सो हियर पोएट इज कंपेयरिंग द पेयर ऑफ बूट्स मीन द सोल्जर्स बूट, मीन वो जो सोल्जर होते हैं उनको बूट पहने हुए होते हैं और वो फाइट करते हैं बाहर। यू माइटी हॉर्सेस स्विफ्ट एंड ट्रू, आप ऐसे फील करते होंगे कि आपके पास बहुत सारे ताकतवर घोड़े हैं, आपके पास हॉर्सेस का माइटी हॉर्सेस का मतलब है आप फील करते होंगे आपके पास बहुत सारा सामान है, आप फील करते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत सारे आर्म्स हैं, आप फील करते होंगे आपके पास बहुत सारी आर्मी है, सोल्जर्स है, तो आप वार को जीत जाएंगे। लेकिन ये पोएट बता रहा है कि आप इसको बिलीव नहीं करें, विल बी नो यूज एट ऑल। ये जो आप फील कर रहे हैं आपके पास बहुत सारी आर्मी है, ये आपके यूज में नहीं है। आप फील कर रहे हैं आपके पास बहुत सारे हॉर्सेस हैं, ये आपके यूज के नहीं है। आप फील कर रहे हैं आपके पास बहुत सारे आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, तो ये आपके यूज में नहीं आएंगे। मीन अगर आप सपोज कर रहे हैं ये आपका एक मिसकंसेप्शन है, ये आपका ख्याल है, वहम है, गुमान है। सो एज एक्सपोज्ड अपॉन अ जायंट्स पाम, हियर पोएम जायंट्स पाम का मतलब है फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी, एक्सपोज का मतलब है इजीली सीन। एज एक्सपोज्ड अपॉन अ जायंट्स पाम बीनीथ मस्केट शूट यू विल फॉल, मीन बीनीथ का मतलब है डाउन, मस्केट का मतलब है काइंड ऑफ फायर आर्म शूट यू शैल फॉल। मीन ऐसे होगा कि आप फील कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा सामान है, हर चीज है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक गोली का शिकार हो जाएंगे और आप गिर जाएंगे, you will be no more. So this is a Russian poem. It's translated by Raquel Redford, and in this poem the poet is telling the war is not a solution of problem. There must not be a war. And again poet is telling or suggesting to the bird that you don't feel that you have some weapons. You feel that you have soldiers, you have strong horses, but they are not used at all. Mean वो सारे इतने काम के नहीं होते। So it was all about the poem that we did today. We go through this poem. It's the last poem of Unit 2, and we have gone through textual reading and interpretation. And dear students, if you have any question regarding this, then you can comment at our YouTube channel. And thank you for watching today's video.